ठीक है। तो यहाँ पर होता है फॉर्मूले में एस एन बराबर एन पदों का जो योग दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार इसका एक और फॉर्मूला होता है जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू कोस तक a प्लस ए एन। अब दोनों को कब कैलकुलेट करना है, जब आपको इसमें a एन डी और ये दिए हों। इट मींस आपको सिंपल सा याद रखना है, जब आपको d यानी कि सार अंतर दिया जाए तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज लेना है, जब आपको अंतिम पद दिया जाए तो आपको छोटा फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको ये हमने लास्ट ईयर हमने पढ़ लिया था, यानी कि जब हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ लिया था कि फॉर्मूला कैसे बनता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूले कैसे याद रखे जाएं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो एक्सरसाइज है ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, जैसे कहा गया है, एक ये उदाहरण आपके दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 16 है। इसने कहा है कि प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि आगे कंडीशंस दी हुई है, योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, ठीक है, जिसका nवां जो पद दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं मैं, a n बराबर 9 माइनस 59। अब ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको केवल दो चीजें याद रखनी ही, केवल और केवल दो चीजें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि यहाँ 15 पदों तक पूछे, एग्जाम में आपसे 25 पदों तक भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने पदों के लिए कार्य, सबसे पहले आपको n बराबर 1 लेना है। n बराबर 1 हो तो n बराबर 1 जब, है ना, जब n बराबर 1 हो तो a1 बराबर 9 माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 5, इट मींस बचेगा 4। ठीक है बच्चों, ये तो आपको कितने भी पदों के लिए कहा जाए, यदि अंतिम पद इस रूप में दिया जाए तो सबसे पहले आपको a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप a1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, जितने पदों के लिए आपको निकालना है। अगर आपको 25 पदों के लिए निकालना है तो आप ये n बराबर 25 लेंगे और हमें यहाँ पर कितने पदों के लिए निकालना है, 15 पदों के लिए। तो n बराबर 15 हो तो ये हो जाएगा a15 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 और यह हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15, 5 कितने होते हैं 75। तो इसमें से ये घटाएंगे तो यहां से देखिए आपके पास बचेगा 60, ये माइनस के 66, कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 66 यहाँ पर आपके पास बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन बराबर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n बाई 2 कोस तक a प्लस ए एन का, क्योंकि देखिए इस हमें 15 पदों तक निकालना था तो मैंने इस टर्म का 15वां पद ही निकाल लिया, यानी कि हमने इस टर्म का लास्ट पद ही हमने निकाल लिया। तो हमें कितना निकालना है बच्चों, s15 निकालना है। तो ये हो गए 15/2 कोस तक a का मान कितना है बच्चों, देखो a का मान है आपके पास 4, a1 बोलो चाहे a बोलो, a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और a का मतलब भी होता है फर्स्ट टर्म, इसलिए हमने a1 यानी कि a की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 4 पुट कर दी, प्लस और यहाँ पर लगेगा a n की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस के 66
और जब हम यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ हो जाएगा 4 - 66। इट मींस ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/2 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस के यहाँ से बचेंगे 62, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा माइनस के 31 टाइम, तो ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस के 31, तो ये तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस 15 1 जा 15, यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा और 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 6, यानी कि आपके पास जब आप 15 को माइनस 31 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 465 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, माइनस के 465 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक हमने एक एक्सरसाइज हम बात करेंगे, तो देखिए आपके लिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल 19 है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा गया है, इसने कहा है कि 250 से 1000 तक 3 से भाज्य संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको कंडीशंस पता चल गई। उसने कहा है कि 250 से लेकर, तो 250 से लेकर आपको 1000 के बीच में 3 से भाज्य संख्याओं का पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे हमारा जो है अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 19। अब हम चलते हैं 250 से लेकर 1000 के बीच में, तो हम चले, तो ये हो गया, हमें शुरुआत करनी है 250 से 1000 के मध्य 3 से भाज्य विभाज्य प्राकृत संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग। प्राकृत संख्याओं का आपको निकालना है योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम समांतर श्रेणी हम बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी हम बनाना चाहते हैं। इट मींस जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे यानी कि हल करेंगे, तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनानी पड़ेगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली टर्म कहां से शुरू होगी। हमें जो रेंज दी हुई है वो दी हुई है 250 से और 1000 के बीच की रेंज दी हुई है, और अगली कंडीशंस कहा गया है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। इट मींस हम 250 को 3 से करेंगे तो नहीं होगा। इसके बाद जब हम 251 पे चलते हैं 3 से नहीं होगा, लेकिन 252 की हम बात करते हैं 3 से तो कंफर्म होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है या बताया है कि 3 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या के सभी अंकों का गुणज 3 का गुणज होना चाहिए। 2 और 5 7 और 2 9, जो 9 है वो 3 से विभाज्य है। इट मींस ये संख्या पूरी बात 3 से विभाज्य होगी। तो आपका जो एपी का जो प्रथम पद होगा 252 होगा। इसके बाद अगला पद आपको खुद को पता है, अगले 3 स्टेप बाद आएगा। इट मींस हम ये मान के चलते हैं ये कितना होगा 255, और देख सकते हैं 5 5 10 और 2 12, इट मींस कंफर्म है। इसके बाद आपको प्रथम पद निकाल लिया, द्वितीय निकाल लिया। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट टर्म पर। लास्ट टर्म है आपकी 1000। आप जानते होंगे कि 1000 में 3 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का भाग नहीं जाता तो इससे कम लेंगे, तो इससे कम क्या होती है 999, और इसमें 3 का भाग कंफर्म जाता है। इट मींस यहां से हो जाएगा 999, यानी कि 999 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें रेंज भी पता चल गई, हमें हमारे टर्म भी पता चल गई। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला हम लगाएं। अगर मैं SN का फॉर्मूला लगाता हूं a प्लस ये n/2 कोष्टक a प्लस an। an का क्यों लगाऊंगा, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दी हुई है, पहली टर्म दी हुई है, लेकिन मैं तो ये भूल ही गया कि आपको n का मान तो पता ही नहीं है, तो फिर n का मान पता लगाना पड़ेगा।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, e की वैल्यू कितनी 252, फिर d की वैल्यू निकालेंगे तो 255 माइनस 252 इट मींस हो जाएगा 3, और लास्ट हम लगाएंगे an बराबर दिया हुआ है 999 यानी कि 999। अब हम क्या करते हैं, a और d की वैल्यू पुट कर क्या मैं n की वैल्यू पता लगा सकता हूं, तो हाँ, क्योंकि पहले मैं a n का फॉर्मूला लिखूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 999 के बराबर। तो a की वैल्यू आपके पास 252 प्लस ये हो गए n माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास 3 और बराबर 999, तो ये हो गया 252। जब हम मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3n, इसको इससे करूंगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 999। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 3n और यहाँ से बचेगा 249 और ये हो जाएगा 999। इसको मैं उधर पक्षांतरण करूंगा तो 3n बराबर 999 माइनस 249 हो जाएगा, इट मींस 3n बराबर यहाँ से 0 यहाँ से 5 और ये हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 750 बटे 3, यानी कि ये कट जाएगा 250 बार। यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि 250 से लेके 1000 के बीच में 3 से भाज्य कितनी संख्याएं होगी 250। अब आपको इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, यानी कि Sn निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला n/2 cos t प्लस an हम लगाएंगे। जब हम a प्लस an लगाएंगे तो s कितना हो जाएगा 250 बराबर ये हो जाएगा 250 बटे 2 इंटू a का मान 252 और प्लस के यहाँ हो जाएगा 999, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये इससे कटेगा 125 टाइम यानी कि 100, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर इनको हम जोड़ेंगे तो एक इसको देते ही हमारे पास हो जाएगा 1251। कितना हो जाएगा बच्चों, 1251 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको गुणा करें तो इसको गुणा करें तो 125 से कम 125, ठीक है, यहाँ से आपके पास कितने बचेंगे, ठीक है ना, 12 बचेंगे और 125 को हम गुणा करते हैं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तो और तो 125 को 125 से वर्ग करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये हो गया 125, इसका वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा, इसका तो 25 हो जाएगा और 12 13 हो जाएगा 12 12 144 है ना, 144 यानी कि 156, तो ये हो जाएगा 156 25 हो जाएगा और इसमें आपको कितने जोड़ने थे, 12 और जोड़ने थे, तो ये 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 3 6 और 15 यानी कि 15 63 7, तो ये हो जाएगा 15 63 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो पदों की संख्या मतलब योग होगा वो हो जाएगा आपके पास 15 63 675 यानी कि 1,56,375। तो इस प्रकार से ये है। और लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 से। इस क्वेश्चन नंबर 5 में 51 पदों की जगह एग्जाम में 21 पदों के लिए पूछा गया था। कितने पदों के लिए पूछा गया था बच्चों, 21 पदों के लिए पूछा गया था। आपको यहाँ पर कहा गया था तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है, आपको कहा गया है दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद 14 दिया हुआ था, तीसरा पद 18 दिया हुआ था। आपसे कहा गया था कि प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना था, 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए चलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ना,
तो देखिए बच्चों, इन वीडियोस में हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम फोकस कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो कि आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट मतलब उतारने लग जाएं। उतारना नहीं, सिर्फ आपको ये समझना है कि मेथड क्या है, और मेथड समझने के बाद जैसे हम जिस एक्सरसाइज से हम डिस्कशन करते हैं उस डिस्कशन करने के बाद आप इन वीडियोस को देखने के बाद आप घर पर बैठकर आप क्या करें, अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रीवियस नोट्स बना रखे हैं, हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उनमें आप एक बार देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम जो बात कर रहे थे वो एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 5th है। तो 5th क्वेश्चन है, इसने कहा है कि इसका दूसरा पद जो दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है, और जो तीसरा पद है वो दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो हम जनरल जो तरीके से पढ़ते आए हैं, हमने आपको कहा है अगर आपको ऐसा दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें से ए और डी का मान निकालना है। तो ए और डी का मान निकालना है, तो ए और डी का मान निकालें। तो ए और डी का मान निकालने के लिए पहले इसको समीकरण के रूप में जमाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास a प्लस डी बराबर हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 1। इसी तरह यहाँ से इसको जमाते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा आपके पास 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को हम घटाते हैं, ये समीकरण 2 में से हम 1 को घटाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 2d और बराबर कितने 18, और यहाँ हो जाएगा a प्लस d बराबर हो जाएगा 14। जब हम इनको घटाएंगे तो ये माइनस और ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ 2d में से d गया तो ये d बचेगा और यहाँ से बचेगा 4। आपको ये तो पता चल गया हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आपके पास आई है बच्चों 4। कितनी आई है 4, हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तो आप समीकरण 1 से लीजिए, समीकरण 1 में जब हम चलते हैं समीकरण 1 से तो वो दिया हुआ a प्लस d बराबर कितना 14, तो ये हो गया a और यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 4 और ये हो जाएगा 14। इट मींस a का मान हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि a का मान आपके पास हो गया 10। कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। अब उस मान लीजिए किताब में तो 51 पूछा गया है, लेकिन लास्ट ईयर जो एग्जाम में पूछा था वो पूछा था 21 पदों का, तो मैं यहां कर देता हूं। तो प्रथम 21 पदों का योगफल। अब देखिए S21 निकालेंगे हम। अब आप सोच रहे होंगे सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, छोटा लगाएं बड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको d दिया हुआ है तो डायरेक्टली बड़ा फॉर्मूला लगा दो। बड़ा फॉर्मूला क्या है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 into d। इसमें ऐसा नहीं कि पहले आप ये a21 यानी कि a21 निकाल 21 पद नहीं निकालना है, वो तो कैलकुलेशन करोगे तो वो इसमें ही आ जाएगी। तो आपको निकालना है s21, तो क्या हो जाएगा 21/2 कोष्टक 2, a की वैल्यू 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 1 और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 4, तो ये हो जाएगा 21/2 और यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 और 20 चौक कितने होते हैं 80। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ तो ये हो गया 80 और ये हो जाएगा आपके पास 21/2 इंटू 100। तो देख लो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 50 बार, और 21 को 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1050, क्योंकि 21 में 105 और यहाँ से 0। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 2100 को 100 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएंगे, और 2100 के आधे कितने होते हैं 1050। कैसे 2000 के आधे तो 1000 और 100 के आधे 50। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको जो ये मोस्ट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको करवाए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है ये सीडी वाला, जो एग्जाम में इस ईयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यूं के सर फटाफट लिखते हैं मिटा देते हैं, तो उसका रीजन यही कि आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको कहा गया है, उदाहरण है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उदाहरण नंबर है 20। क्या कहा गया है देखिए, हम ध्यान से समझेंगे कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो सीढ़ी दी हुई है उसके जो डंडे हैं वो क्रमागत 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, और नीचे दिए गए चित्र में देखिए, तो चित्र आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार से ये डंडे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो डंडे हैं वो इस प्रकार से, इट मींस इनके बीच में बहुत सारे डंडे हैं। इसने कहा है कि एक समान लंबाई से घटती है। सबसे निचले डंडे की जो लंबाई है वो है 45 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो है 45 सेंटीमीटर। कितने बच्चों? 45 सेंटीमीटर। तथा सबसे ऊपर के जो डंडे की लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डंडा है ये है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि ऊपरी और निचले डंडे की बीच की दूरी बात की जाए तो 2.5 मीटर है। इट मींस आप बात करेंगे यहां से और यहां तक तो 2.5 मीटर है, और 2.5 मीटर का मतलब हो गया 250 सेमी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 में 200 और आधे सेंटीमीटर में 50, यानी कि हो गए 250। फिर क्या है कि डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी चाहिए, और जबकि कहा है दो क्रमागत डंडों के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंट है, यानी कि इन दो डंडों के बीच में 25 सेंटीमीटर का यहाँ भी डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपको प्रथम पद दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। दो डंडों के बीच की जो दूरी दी हुई है डिफरेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25, वो भी ठीक है। अगला हम चलते हैं, तो उसके बाद ये सबसे ऊपर का डंडा है, इट मींस AN दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये भी कितना दिया हुआ है, 25। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये नहीं कहा गया है कि यहां से लेकर यहां तक कितने डंडे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरली हम जानते हैं कि यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, 250, और इन डंडों के बीच में गैप है 25 का। तो मैं क्या करता हूं, डंडों की संख्या निकालता हूं। तो मुझे निकालना है डंडों की संख्या। तो मैं एक काम कर सकता हूं, 250 को मैं अगर 25 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास डंडे आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ ये हो जाएगी, देखिए जब आप इन दोनों डंडों की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंट है, फिर इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें 25, और इस प्रकार से आप बात करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम जब इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो जो डंडा काउंट करेंगे वो ये करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने किया पहला, फिर हमने किया ये दूसरा, ये किया तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, आठ, इस तरह से हम जब डंडे काउंट करेंगे। लेकिन जब हम देखो, किसी को भी बिना आधार माने आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको कोटा जाना है, तो कहां से जाना है आपको, कोटा? कोटा जाना है तो आपको बूंदी से जाना पड़ेगा, तो बूंदी आपके लिए एक बेसमेंट है। इसी तरह इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो बेसमेंट होगा, वो बेसमेंट क्या है, ये वाला जो लास्ट वाला जो नीचे वाला जो डंडा है आधार, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसको आधार मानते हैं तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए हम इस डंडे को छोड़ देते हैं, क्योंकि धरातल पर भी तो एक डंडा होगा। ठीक है, जनरली आप देखेंगे जो सीढ़ी बनाई जाती है उसमें धरातल पर डंडा नहीं होता है, लेकिन ये इस प्रकार की सीढ़ी बनाए, जनरली आप जो सीढ़ियां देखते होंगे वो इस प्रकार से रहती है। अब आपसे डंडे गिनने के लिए कहा जाए तो अब यहाँ से गिनते हो, क्योंकि अब इस सीढ़ी में क्या कहा गया है, एक डंडा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये डंडा हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक +1 लगा देंगे। देखिए 25 को हम 250 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम हो जाएगा, इट मींस 10 + 1 बराबर 11 डंडे आपके पास हो जाएंगे। तो आपको कितने डंडे मिलेंगे, 11 डंडे मिलेंगे। ठीक है, अब हमें
डंडों की संख्या भी पता चल गई, हमें निकालना है लकड़ी की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा, देखिए आपके पास ए बी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, ए एन बी दिया हुआ है और एन बी दिया हुआ है। तो ये जो डंडों की संख्या है ये आपके लिए एन का काम करेगी। अब यहां से हम देख रहे हैं, तो मैं ये करता हूं कि आपको ए एन दिया हुआ है, इट मींस हम छोटा फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहां से छोटा फॉर्मूला हम लगाएंगे तो n/2 कोस तक a प्लस ए एन हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो एस एन यानी कि एस 11 है क्योंकि हमारे पास 11 डंडे हैं और इन सब की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो यहां से हो जाएगा 11/2 और यहां से हो जाएगा, देखो पहला जो डंडा है वो आपका कितना है, 45 सेंटीमीटर का, और जो लास्ट डंडा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। तो ये हो जाएगा यहां से 11/2 और 45 और ये जोड़ेंगे तो इसमें 5 जोड़ते हो गए 50 और 50 में 20 जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 70। कितने हो जाएंगे बच्चों, 70, और 2 से ये कट जाएगा 70 कितनी बार, 35 बार। तो ये हो जाएगा 11 × 35 और 35 को हम किससे गुणा करेंगे, 11 से। तो 11 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 55 हो जाएगा, आपके पास बचेंगे 5। फिर 11 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 11 दिए कितने हो जाएंगे, 33। 33 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, ये 38 हो जाएगा, यानी कि 385 सेमी की जो आपके पास है वो लकड़ी की लंबाई आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस क्वेश्चन में जो आपको ऊपर से लेकर नीचे के बीच की जो डंडों की जो दूरी दी हुई है वो दी हुई है मीटर में। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसे भी किस में बदलेंगे, मीटर में। तो 385 में आप जब 100 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3.85 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 3.85 सेंटीमीटर की आपको इतनी मतलब लकड़ी चाहिए जिससे कि आप इस प्रकार की सीढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर हमने डिस्कशन किया। अब हम जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 6 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के साइन थीटा की, कोस थीटा, इनकी सबकी वैल्यूज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार घर पर सारणी जनरेट करना सीख सकते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना।